इस सीजन ने लिटरली आग लगा दी। ये हर तरीके से पहले से बेहतर और रोमांचक है। इसके हर एपिसोड के साथ आप में एक अलग ही एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। पेचीदा पॉलिटिक्स, खूनखार मॉन्स्टर्स, स्वॉर्ड फाइट, मैजिक, एनिमीज, मिस्ट्री, थ्रिल, इट्स मोर इन एवरीथिंग। जो कमी आपको जीओटी में खली थी, ये उस कमी को पूरा करता है। ये आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। कहानी बिल्कुल वहीं से उठाई जाती है जहां इसे फर्स्ट सीजन में छोड़ा गया था। यानेफर भले ही इस जंग की हीरो रही, लेकिन उसे इस जीत के बदले बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। उसे अपनी शक्तियां गंवानी पड़ी, जिस वजह से वो फ्रिंजिला निल्फगार्ड की विच की बंधी है, जिस वजह से सबको लग रहा है कि यानेफर सोडन की जंग में मारी गई। फ्रिंजिला उसे निल्फगार्ड ले ही जा रही होती है कि रास्ते में इन्हें एल्व्स बंदी बना लेते हैं। यानेफर अपनी शक्तियां वापस पाना चाहती है। फ्रिंजिला राजा को यह साबित करना चाहती है कि जंग हारने के बावजूद भी वो एक अच्छे लीडर बनने के काबिल है। और एल्व्स की लीडर, जो इंसानों के अत्याचारों से परेशान है, वो बची कुची एल्व्स कम्युनिटी को फिर से आबाद करना चाहती है। इन तीनों की डेस्परेशन इन्हें खींच लाती है एक ऐसी विच की तरफ जिसे सदियों पहले फर्स्ट विचर ने कैद किया था। वो इनके दर्द को, इनकी कमजोरी को हथियार बनाकर इनका विश्वास जीतती है और इन्हें अपनी आज़ादी का जरिया बनाती है और खुद इन्हें बर्बादी और दर्द भरे रास्ते की ओर ले जाती है। हेनरी कैविल उर्फ द विचर, जो कभी पत्थर दिल, बेरहम और मतलबी हुआ करता था, आज वो सिरी का रक्षक है। इनका ये रिश्ता बाप बेटी के रिश्ते की तरह है, जहां गेराल्ट सिरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो सिरी को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, जिस वजह से गेराल्ट उसे केर मोरहेन ले आता है, जो एक ऐसी जगह है जहां सभी विचर्स सर्दियां बिताते हैं। इस दौरान यहाँ ये खुद को हील करते हैं, मजे करते हैं, खुद को आराम देते हैं। यहाँ पर सिरी की मुलाकात होती है वेसेमीर से, जो कि मौजूदा सभी विचर्स का माई बाप है। इसी ने सभी विचर्स को ट्रेन किया था। वेसेमीर खत्म होती विचर्स की संख्या को लेकर परेशान है। वो उम्मीद खो चुका है, लेकिन सिरी के आने के बाद उसे उसमें विचर्स का एक सुनहरा भविष्य नजर आता है। वहीं सिरी अपनी दुर्बलता और नाकामी से परेशान है। वो विचर की तरह बहादुर और ताकतवर बनना चाहती है, जिसके लिए वो विचर्स से ट्रेनिंग लेती है, लेकिन फिर भी निराश है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो कितनी ही मेहनत करे, लेकिन कभी विचर के जितनी ताकतवर नहीं बन पाएगी। वो खुद की एबिलिटी से अनजान है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि उसके खून का एक कतरा इस दुनिया को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी। फर्स्ट सीजन में हमें पता चल जाता है कि वो बहुत खास है। वो असंभव को संभव बना सकती है, लेकिन वो कितनी ताकतवर है, वो कौन है, वो क्या है, उसके अस्तित्व की अहमियत क्या है और क्यों पूरी दुनिया उसे पाना चाहती है, ये सब आपको इस सीजन में पता चलेगा। कहानी में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत से नए किरदार भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनकी अपनी अहमियत है। पुराने साथी दोबारा से एक होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, बिछड़ते हैं, धोखा खाते हैं, लेकिन कहानी को जरा भी तितर बितर नहीं होने देते। जो कहानी फर्स्ट सीजन में बिखरी बिखरी और कंफ्यूजिंग सी दिख रही थी, वो यहाँ बड़े ही बेहतरीन तरीके से सरल और कारगर ढंग से दिखाई जाती है। फर्स्ट सीजन के एंड में जो सवाल आपके मन में रह जाते हैं, ये उनके सभी जवाब आपको देती है और साथ ही नए सवाल आपके मन में छोड़ जाती है। ये सीजन बहुत कुछ क्लियर करता है, जैसे कि सिरी का पास्ट, जादूगरों का बीता कल। ये आपको विचर्स के पास से रूबरू कराता है, उनकी रचना का कारण बताता है। ये दिखलाता है कि आखिर कैसे विचर्स की इस दुनिया में एल्व्स और मॉन्स्टर्स आए। ये मल्टीवर्स का एंगल लेकर आता है। खत्म होते होते आपके मन में बहुत से नए सवाल पैदा कर जाता है और एक ऐसा सरप्राइज छोड़ जाता है, जिससे ये कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है और ज्यादा मजेदार होने वाली है। 2021 का अंत इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता था। विचर सीजन 2 शानदार है, लाजवाब है। ये एक ऐसे तोहफे की तरह है जिसका इंतजार आपको बेसब्री से था और जिसे मिलने पर मज़ा और दोगुना हो गया। तो इस सीरीज को किसी भी कीमत पर मिस ना करें, ये आपको अपना दीवाना बना देगी।